Now we are talking about the report of the expert group to review the methodology for the measurement of poverty. So it is divided into two parts. So I'll discuss today what are the main issues in the measurement of poverty as per Rangarajan committee. देखिए, तेंदुलकर कमेटी ने, जो कि 2009 में उन्होंने अपनी रिपोर्ट फाइल करी थी, उन्होंने ये करा था कि उन्होंने पूरी की पूरी ऑल इंडिया पॉवर्टी लाइन, अर्बन पॉवर्टी लाइन को एस्टिमेट करा, और उसी ऑल इंडिया पॉवर्टी लाइन के एस्टिमेट से उन्होंने जो स्टेट लेवल रूरल एंड अर्बन पॉवर्टी लाइन्स है वो निकाली थी, राइट। लेकिन रंगाराजन कमेटी ने ये कहा कि आप ये नहीं कर सकते, आपको अर्बन पॉवर्टी लाइन और रूरल पॉवर्टी लाइन अलग अलग निकालनी चाहिए ऑल इंडिया, और उधर से आपको स्टेट लेवल अर्बन एंड रूरल पॉवर्टी लाइन्स निकालनी चाहिए, उन्होंने ये कहा। ये पहली बात है, राइट। इसी के कुछ पॉइंट्स हम लिख लेते हैं। दैट इज मैं सिर्फ एक मेन पॉइंट लिख रहा हूं, डिफरेंस इन द वे अर्बन एंड रूरल पॉवर्टी लाइन्स state level are captured. So आपको लिखना होगा अपने आप से, डिफरेंस किसके बीच में? डिफरेंस रंगाराजन कमेटी के और तेंदुलकर कमेटी के। तेंदुलकर कमेटी कहती है हमने पूरी ऑल इंडिया अर्बन पॉवर्टी लाइन निकाल ली है, उसी को रेफरेंस मानते हुए हम स्टेट लेवल अर्बन और रूरल पॉवर्टी लाइंस निकालेंगे। 2014 में जब रंगाराजन कमेटी आई तो उन्होंने कहा कि आप सेपरेट ऑल इंडिया अर्बन पॉवर्टी लाइन एंड ऑल इंडिया रूरल पॉवर्टी लाइन निकालिए, और वहां से स्टेट लेवल रूरल एंड अर्बन पॉवर्टी एस्टिमेट्स को निकालेंगे। फिर दूसरा डिफरेंस ये आता है कि जो तेंदुलकर कमेटी थी 2009 में, उन्होंने कहा कि जो पॉवर्टी लाइंस हैं उनको एंकर करने की जरूरत नहीं है ऑफिशियल कैलोरी एस्टिमेट्स से, जो कि हमारे को 1979 से उपलब्ध है, राइट। अवेलेबल ऑफिशियल कैलोरी नॉर्म्स यूज्ड इन ऑल पॉवर्टी एस्टिमेशन सिंस 1979। वो कहते हैं कि एक्चुअली बहुत ज्यादा कोरिलेशन नहीं पाया तेंदुलकर साहब ने जो फूड लोग कंज्यूम कर रहे हैं न्यूट्रिशन स्टेटस में। तो वो कहते हैं जब ऐसा कोई कोरिलेशन ही हमने नहीं पाया है तो हम पॉवर्टी लाइंस को क्यों एंकर करें टू द अवेलेबल ऑफिशियल कैलोरी नॉर्म्स। उन्होंने ये कहा। रंगाराजन कमेटी यहाँ पे डिफर करती थी तेंदुलकर कमेटी से। रंगाराजन कमेटी कहती है कि अगर आप जो कैलोरी नॉर्म की पॉवर्टी लाइन है उसको यूज नहीं करेंगे, मतलब फूड कंपोनेंट ऑफ पॉवर्टी लाइन को नहीं निकालेंगे बाय रेफरेंस टू all the different caloric norms, right, 3 nutrient norms which you have। तो ये जो इतने सारे जो पॉलिसीज हैं, जो प्रोग्राम्स हैं, जो न्यूट्रिशनल प्रोग्राम्स हैं, उनको आप किस तरीके से डिफेंड कर पाएंगे? तो ये बात गलत है। उन्होंने कहा कि आपको एंकर करना चाहिए, राइट। सो डिफरेंस आपको रीड करनी पड़ेगी, रीडिंग। डिफरेंस इन द वे whether anchor the poverty lines to the then available official calorie norms।
तेंदुलकर साहब कहते हैं कि जरूरत नहीं है, क्योंकि कोरिलेशन ही नहीं है, बहुत ज्यादा कोरिलेशन नहीं है फूड कंज्यूम में और न्यूट्रिशनल स्टेटस में। रंगाराजन साहब कहते हैं कि अगर आप नहीं यूज करेंगे तो इतने सारे जो न्यूट्रिशनल प्रोग्राम्स हैं, जो पॉलिसीज हैं गवर्नमेंट की, आप उनको कैसे डिफेंड कर पाएंगे। ये बात उन्होंने कही। राइट। फिर अब जो दोनों हैं, तेंदुलकर कमेटी और रंगाराजन कमेटी, कुछ बातों पे अ, बिल्कुल सेम मत भी रखती हैं। जैसे कि अगर आप नेशनल अकाउंट स्टैटिस्टिक्स के एस्टिमेट्स को देखें और एनएसएसओ के कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे के एस्टिमेट्स को देखें, तो आप ही पाएंगे कि जो जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है दोनों डेटा सेट से, उनमें बहुत वेरिएंस आ रहा है। एनएएस कुछ बता रहा है, एनएसएसओ कुछ बता रहा है। तो तेंदुलकर कमेटी ने और रंगाराजन कमेटी ने दोनों ने एनएसएसओ डेटा के ऊपर अपना मत दिया कि हम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के लिए एनएसएसओ के डेटा को यूज करेंगे। ये दोनों में सिमिलैरिटी थी। राइट। सो both used NSSO data for consumption expenditure. Both use NSSO data for consumption expenditure. देखिए, आप इश्यूज में लिखेंगे तो इश्यूज हैं, आप ये नहीं लिखेंगे डिफरेंस इन द वे अर्बन। ये क्वेश्चन आपसे ये नहीं पूछ रहा कि रंगाराजन कमेटी और तेंदुलकर कमेटी कैसे अपने आप में सेम और भिन्न है। अगर क्वेश्चन ये आता है तो आप इसमें ये भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर इश्यूज आते हैं तो आप इश्यूज लिखोगे। जैसे कि इश्यूज पहले ये हैं कि आपको ऑल इंडिया स्टेट लेवल, ऑल इंडिया अर्बन एंड ऑल इंडिया रूरल पॉवर्टी लाइन निकालनी चाहिए, और उधर से स्टेट लेवल और अर्बन पॉवर्टी निकालनी चाहिए। दूसरा इश्यू ये है कि आप कैलोरी नॉर्म्स के हिसाब से भी पॉवर्टी लाइन को निकालिए। तीसरा इश्यू ये है कि क्योंकि एनएएस और एनएसएसओ डेटा के अंदर बहुत ज्यादा वेरिएंस है कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वेज ने, दोनों ही कमिटीज ने एनएसएसओ डेटा को यूज करा है फॉर कंज्यूमर एक्सपेंडिचर। ठीक है। फिर उन्होंने ये भी कहा कि अगर आप 1979 से देखें तो प्राइसेस के अंदर बहुत रिफाइनमेंट हुआ है, और आप फिक्स्ड वेट्स नहीं ले सकते हैं 1979 से। दोनों ही कमेटी से कहते हैं कि फिक्स्ड बेस ईयर वेट्स ना लीजिए आप। इनफैक्ट आप सक्सेसिव एनएसएसओ के जो सर्वेज हुए हैं उनको अलग अलग वेट्स दीजिए और उधर से वेट्स निकालिए। राइट। Instead of using the fixed base year weights, we should rather use the combination of the unit values which are derived from the different NSSO data. उन्होंने ये कहा कि आप अगर स्टेट लेवल अर्बन और रूरल पॉवर्टी लाइंस को देखें तो अक्रॉस द स्पेस, जैसे हो सकता है प्राइसेस किसी स्टेट में ज्यादा किसी स्टेट में कम हो, एंड अक्रॉस द टाइम ये भी भिन्न हो सकता है। तो आप सिर्फ एक पर्टिकुलर बेस ईयर को देखते हुए उसके फिक्स्ड वेट को लेने से अच्छा है कि उन्होंने ये कहा कि आप कॉम्बिनेशन ऑफ यूनिट वैल्यूज को यूज करिए विच आर डिराइव्ड फ्रॉम द सक्सेसिव एनएसएसओ कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्विस। राइट। मैं बस एक लाइन लिख रहा हूं, दोनों का मत यही था। दोनों तेंदुलकर कमेटी और रंगाराजन कमेटी दोनों ही इस बारे में बात कर रही थी। तो मेन इशू यहाँ पे ये था कि जो स्पेशियल और टेम्पोरल नॉर्म्स, टेम्पोरल प्राइस वेरिएशंस थे, तो आप सिर्फ फिक्स्ड बेस ईयर वेट को ना लीजिए, ये बात कही थी। एक लाइन लिखेंगे, इंस्टेड ऑफ यूजिंग इंस्टेड ऑफ यूजिंग
fixed base year weights, they used combination of unit values derived from successive NSSO consumer expenditure surveys price relatives derived from the CPI, right? दूसरा उन्होंने ये कहा कि जो अगर आप कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्विस को भी देख लेते हैं, जिसका हम डेटा यूज कर रहे हैं, हम एनएएस का कंज्यूमर एक्सपेंडिचर डेटा तो यूज भी नहीं कर रहे, हम एनएसएसओ का कंज्यूमर एक्सपेंडिचर डेटा यूज कर रहे हैं, और उसमें भी एक प्रॉब्लम है। उसमें ये प्रॉब्लम है कि ये जो एनएसएसओ के कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वेज हैं, ये सोशल सर्विसेज पे जो कि खर्चा होता है उनको ठीक से कैप्चर नहीं करते हैं, और ओवर द टाइम सोशल सर्विसेज के ऊपर भी खर्चा होने लगा है। ठीक है, तो अगर आपने वो एक्सपेंडिचर लिया ही नहीं है तो जो पॉवर्टी एस्टिमेट्स आएंगे वो कम होंगे। दैट इज देयर। सो ये अलग इशू है। एनएसएसओ कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्विस, ठीक है, पेपर में कोई भी शॉर्ट फॉर्म यूज नहीं करेंगे, सीपीआई यूज कर सकते हैं, एनएसएसओ सी नहीं यूज करेंगे। डू नॉट कैप्चर public expenditure on social services. They have increased substantially in recent years. They have increased substantially in recent years. तो जो पॉवर्टी के एस्टिमेट्स आएंगे इसमें से वो भी कम ही होंगे एज कंपेयर टू द सर्विसेज एक्चुअली कंज्यूम, क्योंकि आपने सर्विसेज को ठीक से लिया ही नहीं, सोशल सर्विसेज को, राइट। और रंगाराजन कमेटी ने एक और बात कही थी कि आप सिर्फ कंज्यूमर एक्सपेंडिचर को देखने के बजाय आप ये भी देख सकते हैं कि आप पॉवर्टी लाइन को एस्टिमेट करें विद द रेफरेंस टू द एबिलिटी ऑफ हाउस होल्ड टू सेव। नॉट राइटिंग दैट पॉइंट। सो ये कुछ पॉइंट्स हैं कि आपके आंसर के लिए यूज हो सकते हैं, बट ध्यान दीजिएगा मैंने जो पॉइंट्स लिखे हैं आप एग्जैक्टली ऐसे नहीं लिख सकते, आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा इन पॉइंट्स को। क्वेश्चन यहाँ पे मेन इश्यूज का था। हमने शुरू में, क्योंकि मुझे पॉइंट्स बताने हैं आपको, तो शुरू के कुछ पॉइंट्स आपको तब ज्यादा अच्छी तरह से याद रहेंगे कि अगर आप ये सोचें कि कैसे तेंदुलकर और रंगाराजन कमेटी भिन्न है, कहां पे ये दोनों सेम बातें कर रही हैं, और उसके बाद कुछ इश्यूज के पॉइंट्स हैं। तो ध्यान से क्वेश्चन आएगा जैसे, उसको वैसे ही टैकल करने की कोशिश करिएगा। ठीक है, चलिए आपको इसको रीडिंग को रीड करना पड़ेगा, and then you will have to write a few points, right? Thank you, beta.